बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएनबी के प्लेटफॉर्म से अनस रिजवान शेख आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हमारे तमाम व्यूअर्स से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि ऐसी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहा करें, और शेयर करने से ताकि ये जो मज़ीद लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन तक भी हमारी वीडियो पहुंचे और वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको मजीद इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, करंट सिचुएशन में, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में, करंट मार्केट के हिसाब से, करंट ईयर या आप कह लें कि करंट मार्केट के हिसाब से क्या कौन सी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिससे अच्छा रिटर्न आ सकता है, या फिर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सेफ है, या फिर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो जिसकी रीसेल काफ़ी अच्छी है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स बेसिकली हम चूज़ करते हैं, ये जैसे जैसे क्लाइंट्स हमारे से कोई चीज़ पूछते हैं या कोई लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है, या जो क्वेश्चंस लोगों के ज़्यादातर होते हैं हमारे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे, वो इन चीज़ों के बारे में होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस चीज़ पे वीडियो बनाएं ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से आगाह हो सके। तो बेसिकली अगर हम बात करें करंट मार्केट के हिसाब से कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ है, तो सबसे पहले है जी डेवलप पोजेशन प्लॉट्स। डेवलप पोजेशन प्लॉट्स का, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया कि डिफरेंस क्या होता है। डेवलप पोजेशन प्लॉट वो होते हैं जो मौके पे जिनका कब्जा हो, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। फिलहाल जहां पे आप सबको पता है कि इन्वेस्टर्स बहुत कम हो चुके हैं मार्केट में। जो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपना मार्केट में पैसे को सर्कुलेट करते रहते हैं, एक चीज़ परचेज करते हैं, वो थोड़े दिन बाद सेल करके उस चीज़ से प्रॉफिट कमा के फिर दूसरी चीज़ परचेज करते हैं। तो बेसिकली डेवलप पोजेशन प्लॉट्स ऐसे प्लॉट्स हैं जिनकी मार्केट आज भी ठीक है, ना वो माइनस में है ना बहुत ज़्यादा प्लस में है। मगर यह है कि अगर आप एक प्लॉट लेते हैं फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़ रुपए का, तो कम से कम 2-3 महीने में वो एक 55-60 तक आपको चला जाता है। मतलब 5 से 10 लाख रुपए का आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत सेफ है। मौके पे प्लॉट होता है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, आप उस पर चार दीवारी लगा सकते हैं, जैसे आप अपने आप को सिक्योर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सोसाइटी ट्रांसफर होती है, लीगली भी सारा कुछ उसका ठीक होता है। इसके बाद अगर दूसरी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे आपको मंथली रिटर्न आता रहे। रिटर्न ऐसे कि रेंट पे आप लगा सके। फॉर एग्जांपल आप कोई अपार्टमेंट लेते हैं ऐसी जगह पे, उससे आपको मंथली, जब आप रेंट पे लगा देते हैं तो आपको मंथली रेंट आता रहता है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कि आपको मंथली रेंट देती रहती है और टाइम बाय टाइम उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स की, समामा मॉल में, लेक्सस में, डायमंड में, तो इस वक्त यहाँ पे अपार्टमेंट, 1 बेड का अपार्टमेंट तकरीबन 90 से 95 लाख तक पहुंच गया, जो कि स्टार्ट हुआ था 40 लाख रुपए से। 40 से लेके आज 90 से 95 लाख रुपए का अपार्टमेंट मिल रहा है, जिसका मंथली रेंट आ रहा है तकरीबन 40,000 रुपए। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फायदा देती है, मंथली रेंट भी आपको आता रहता है और टाइम बाय टाइम आपकी एक्चुअल वैल्यू भी बढ़ती रहती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आज अपार्टमेंट लेते हैं 90 लाख रुपए का, 6 महीने बाद वही अपार्टमेंट आप सेल करेंगे 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, तो आपको वो 10-15 लाख का वहां से भी फायदा हुआ, और आपको साथ ही साथ 40,000 रुपये 6 महीने का आपको रेंट भी मिलता रहा। और दूसरा फायदा क्या है, जब आप सेल करने जाएंगे तो रेंट पे लगी हुई चीज एज कंपेयर टू दूसरी चीजों के जल्दी सेल होती है, ये बहुत अच्छी है। या फिर ऐसी कोई दुकान जो जहां पे जिस प्लाजे में काफी रुझान है रेंट पे लगने का, उस प्लाजे में अगर आप कोई शॉप परचेज कर लेते हैं, वो आपको रेंटल वैल्यू देती रहेगी, वो अच्छी चीज है। कुछ लोग मंथली रेंट के चक्करों में ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां से वो कंपनी से रेंट लेते रहते हैं, जो कि मेरे नजदीक टोटली सूत है। अगर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे अभी वो कंस्ट्रक्ट भी नहीं हुआ और आपको मंथली रेंट मिल रहा है, तो वो कंप्लीटली सूद है मेरे नजरिए में। हर किसी का अपना एक नजरिया होता है, मेरे नजरिए में ये नहीं ठीक, क्योंकि जो चीज अभी तक बनी ही नहीं है उस पे आपको कैसे वो रेंट दे रहे हैं। वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ना आपको पता है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ना आपको ये पता है कि वो रेंट दे किस तरह रहे हैं, ना आपको ये पता है कि प्रॉफिट हो रहा है उनको या लॉस हो रहा है, कोई कंडीशन आपको नहीं पता।
सिर्फ आपको वो घर बैठे रेंट दे रहे हैं, तो वो भी गलत है। अगर ये रेंट वाली बात करें, हम यहाँ पे जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया समामा की, तो समामा में अगर आप रेंट पे लगाते हैं अपना कोई अपार्टमेंट, वो आपको मंथली रेंट देता रहेगा। अगर वो आपको रेंट नहीं दे रहा, वो आपका लॉस है। मगर अगर आपको रेंट आ रहा है तो वो आपका प्रॉफिट है। वो आपकी मर्जी के हिसाब से दे रहा है। आपको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे कोई और रह रहा है, वो उसका रेंट पे कर रहा है। तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें हमेशा जहां से आपको रेंटल वैल्यू आती ही रहे, या फिर ऐसी चीज हो जहां पे आपको पता हो कि प्रॉफिट होना है। क्योंकि करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टर्स नहीं है मार्केट में, जिसकी वजह से बहुत प्राइसेस नीचे आ रही हैं। मगर डेवलप पोजेशन प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और ऐसी शॉप्स जिनकी रेंटल वैल्यू अच्छी है, उनका प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, माइनस पे नहीं आ रहा। क्योंकि उनसे लोग रिटर्न ले रहे हैं, उनसे लोग फायदा उठा रहे हैं, तो वो लोग आज भी फायदा उठा रहे हैं। ऐसी फाइल्स जैसे आप काफी नई सोसाइटीज लॉन्च हुई हैं, उसके अंदर जिन्होंने फाइल्स ली हैं आज वो सारे ब्लॉक बैठे हैं, क्योंकि उनका पैसा वो नहीं निकाल सकते, ना वो सेल कर सकते हैं, ना उस पर घर बना सकते हैं, ना अभी कुछ कर सकते हैं। वो फायदा होगा उनको, मगर 3 से 4 साल बाद उनको फायदा होगा। 3 से 4 साल बाद उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मगर अगर आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं कि साल के अंदर अंदर आपको प्रॉफिट हो, तो हमेशा इन चीजों में इन्वेस्ट करें। और करंट मार्केट को स्टडी करके, सारी मार्केट का एनालिसिस करके कि इस वक्त मार्केट में क्या सिचुएशन है, जिस सोसाइटी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उस सोसाइटी की वर्थ क्या है, उस सोसाइटी के डेवलपर कौन है, उस सोसाइटी का ब्रांड इमेज क्या है। ये सारी चीजें पहले स्टडी करके हमेशा इन्वेस्ट किया करें, ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें।